आज है 16 मार्च और आज की करंट अफेयर पर चलिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? ऋण समझौता हुआ है वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या ब्रिक्स बैंक? इसका उत्तर सही होगा ADB। जी हाँ, देख लीजिए, एशियाई विकास बैंक यानी ADB गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार को 23 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो जो फिनटेक होती है, पहले ये और समझ लीजिए कि देखो, फिन क्या है? फाइनेंशियल, टेक क्या है? टेक्नोलॉजी, यानी कोई ऐसा संस्थान जो फाइनेंस से रिलेटेड हो और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जागरूक हो। ये असल का इसका कार्य क्या होता है कि फाइनेंस में क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, उस तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हुई, डीप लर्निंग हुई, ऑटोमेशन हुई, इंटरनेट ऑफ थिंक हुई, मशीन लर्निंग हुई, इन सब के जरिए। ठीक है, अब कि ये एशियाई विकास बैंक है, इस एशियाई विकास बैंक के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ADB की जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो मंडलुयोंग सिटी फिलीपींस में है, याद रखना। और इसके जो सदस्य हैं वो 68 देश हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न ये है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में जारी किया गया है, जो कि 2022 का है। ठीक है, भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब जब आता है ना, UPPCS हुआ, APSC का कोई RO का एग्जाम हुआ, या फिर तुम्हारा कोई वनडे एग्जाम हुआ, कुछ भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कौन सी रैंक प्राप्त की है? 133वीं, 134वीं, 135वीं या 136वीं? उत्तर होगा इसका 134वीं। देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा सही से जानने का प्रयास करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जारी किसने किया है। तो UNDP ने जारी किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और जो कार्य करना शुरू किया था इसने 1966 से शुरू किया था कार्य करना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये कहीं ना कहीं PYQ का हिस्सा है, इसलिए इनको लेके आया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो भारत की रैंकिंग है वो 2022 में एक स्थान सुधर कर 134वां स्थान आया है, जबकि 2021 में यही 191 में से 135वां स्थान था। और जो इसका स्कोर है भारत का वो 0.644 रहा है, जबकि 2021 में ये 0.633 था। अब जो टॉप 3 कंट्री हैं इसमें वो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और आइसलैंड है। और जो एक भारत की जीवन प्रत्याशा है, क्योंकि भाई इसमें 3 मानक होते हैं, एक होता है शिक्षा, एक होता है जीवन प्रत्याशा और एक होता है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 67.2 थी, उससे बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई है। और प्रति व्यक्ति GNI का मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब यही होता है पर कैपिटा इनकम, वो 6542 अमेरिकी डॉलर से 6951 अमेरिकी डॉलर हो गई है। रिपोर्ट में लैंगिक सूचकांक का डाटा भी दिया गया है कि 2022 में भारत ने 0.437 स्कोर किया है 193 देशों में से, और इसकी रैंक आई है 108वीं। ठीक है, पड़ोसियों में बताया कि चीन 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 78वें स्थान पर है। इस आधार पर ये दोनों भारत से आगे हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 नए पोत शामिल किए गए। वो नए पोत दो कौन से हैं? INS अग्रय और INS अक्षय, या INS विजय और INS अक्षय, या INS अग्रय और INS समुद्र, INS विराट और INS अक्षय? उत्तर है इसका INS अग्रय और INS अक्षय। ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए और यह युद्धपोत पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। निजी कंपनी SpaceOne हाल ही में रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने में असफल हुई है। तो कंपनी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या जापान? उत्तर है इसका जापान। जापान की कंपनी है, इन्होंने अपना पहला रॉकेट कक्षा में स्थापित करना चाह रही थी और उसमें ये असफल हो गए। ओके, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है? सऊदी अरब, कुवैत, कतर या संयुक्त अरब अमीरात? किया जा रहा है, नहीं किया जा चुका है, किया जा चुका है। ये उत्तर है इसका सऊदी अरब। देख लीजिए, सऊदी अरब के जिद्दा में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके बाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, जैसे ताजमहल को बनवाया था ना शाहजहां ने, उसी प्रकार से इन्होंने बनवाया है। ये जिद्दा शहर, याद रखना कि ये किस देश में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकली लोकेशन पूछ ली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के
गुजरात के कोचब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1915, 16, 17, 18। सबसे पहला आश्रम था ये गांधी जी का, 1915 इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए, कोचरब आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित भारत में पहला आश्रम था, जो कि उनके दोस्त बैरिस्टर जीवनलाल देसाई ने उन्हें उपहार में दिया था। और 25 मई 2015 को स्थापित गांधी जी का कोचरब आश्रम गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के पास स्थित है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, उससे रिलेटेड उस स्टैटिक पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टैटिक पोर्शन को जोड़ा जा रहा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हाल ही में सफल असम सरकार द्वारा पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना को वापस ले लिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। निम्नलिखित में से बताएं पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई? इस मामले को एक बार समझते हैं, प्रश्न को छोड़ दीजिए। असल में ना, इसका असल सही उत्तर है वो है 1998, यानी कि 1998 में पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया असम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। लेकिन अब यह सरकार ये कह रही है कि हम इस अधिसूचना को वापस लेते हैं, यानी कि अब ये वन्यजीव अभयारण्य नहीं रहेगा। भाई पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि जब इसकी अधिसूचना जारी की गई थी तो मुख्यमंत्री साहब से किसी से पूछा ही नहीं गया था, इन्होंने अपनी मनमानी की थी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई अच्छा, इन्होंने अपनी मनमानी की थी तो अब आप अपनी मनमानी कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप इस अधिसूचना को वापस नहीं ले सकते हो। समझ लीजिए, 1998 को पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य का मतलब बनाया गया था, और इसकी अधिसूचना ये जो लेना चाहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं। असम राज्य के मूरीगांव जिले में स्थित गुवाहाटी से 48 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य में ना राजमायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोवितोरा रिजर्व फॉरेस्ट, दो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और यह देश में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी काजीरंगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में काफी चर्चा में रहा कोश महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी। उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, स्वच्छता कर्मियों सहित पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रोवाइड की जाएगी। आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लीजिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नींगल नालामा योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने, केरल ने, कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने। इसका उत्तर सारे लोग दिया कीजिए, क्योंकि जो उत्तर देते हो तो मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग जब प्रश्न का उत्तर दोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।